हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और नर्सिंग अड्डा 24/7। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, नोट सेट का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट हुए अभी जस्ट 1-2 दिन ही हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है क्योंकि स्टार्ट हुए हैं अभी। तो वो सब लोग पहले सोचेंगे कि 3,000 रुपये दे या नहीं दे, 2400 रुपये दे या नहीं दे, कहीं हमारे पैसे खराब तो नहीं चले जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि फॉर्म भरना ही चाहिए। आप पता है पैसों के बारे में सोच के नहीं भरते हो, पर मैं हमेशा कहता हूं कि भरना चाहिए। क्या पता क्या किस्मत में लिखा हो और कौन सा मिल जाए, इसलिए फॉर्म जरूर भरिए। पैसे के बारे में मत सोचिए ना। पहली बात, सर फॉर्म कैसे भरना है हमको नहीं पता है, हमको प्लीज बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं। सबसे पहले तो आप नोट सेट की एम्स की साइट खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप डालिएगा नोट सेट 11 आपके सामने। मैं वो भी चलो बता देता हूं कि सर ये साइट कैसे आई। तो आप लोग यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको एक एक स्टेप बताऊंगा मैं यहां पर। सबसे पहले आप लोगों को नोट सेट जो है ये डाल लेना है। नोट सेट डालोगे सबसे ऊपर ये आपको एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, यहां पर आपको एक एक स्टेप बताते चलूंगा मैं इस फॉर्म का, और आपको जैसे ही भरना है कोई भी दिक्कत आएगी नहीं आएगी, मतलब जहां तक बताऊंगा मैं। सबसे पहले पहला स्टेप है आपके सामने, ये जो है एडवर्टाइजमेंट है। इसके अंदर तीनों चीजें एम्स न्यू दिल्ली, जिपमेर और ESIC, क्योंकि इस बार एक ही शामिल है। आप खोल के देखोगे एम्स ये न्यू दिल्ली का एम्स इसका पूरा मिल जाएगा आप लोगों को। सेकंड में आप खोल के देखोगे आपको ESIC भी, जिपमेर भी दिख जाएगा कि जिपमेर भी इसी बार इसमें शामिल है। और तीसरा आप खोल के देखो तो आपको ESIC भी दिखाई दे जाएगा कि ESIC भी इसी में शामिल है साहब। तीनों बातें तो ये क्लियर हो गई। ठीक है सर, हम इन पर नहीं खोलेंगे क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आपके पास तीनों PDF हैं। ठीक है सर, अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास 3 चीजें हैं सर। लॉगिन टू अप्लाई, अगर आपके पास सारे क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी हैं, लाइक आपने पहले से भरा हुआ है, तो आप इसको तुरंत लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन नहीं होता है, कई बच्चों के पास पहली बार भर रहे हैं, तो उनको बता दूं मैं, क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। किस पर क्लिक करना है? क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक है सर, ओके। आपको इसमें क्या क्या भरना है, देखो सर, आपको इसके अंदर आपसे क्या क्या मांगा है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, आपके मोबाइल नंबर सबके पास होंगे। कंफर्म करना है मोबाइल नंबर को। ईमेल आईडी डालनी है सर, आपको ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी डालनी है। सबसे पहले आपको जनरेट OTP भी क्लिक करना है। जनरेट OTP आपके मोबाइल पर एक क्लिक मतलब मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप भरेंगे, आपके पास OTP आ जाएगा, OTP को यहां फिल कर दीजिएगा। सेकंड स्टेप है सर वेरिफिकेशन। आप ये वेरिफिकेशन कब खोल पाएंगे? जब आप पहला स्टेप क्लियर कर देंगे। पहला स्टेप आप जैसे ही क्लियर कर लेंगे, मतलब ये नंबर भर देंगे, तो सेकंड स्टेप पर चले जाएंगे। थर्ड स्टेप आपका होता है पर्सनल डिटेल्स, और फिर आपका होता है क्रिएट योर पासवर्ड। सर उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, एक एक चीज को आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या आने वाला है। ये स्टेप्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूं ना। सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, वो बता देता हूं। ठीक है, आप यहां इसको ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रही होगी, ये इमेज आपको मेरी दिख रही होगी। फर्स्ट स्टेप आप लोगों के सामने वही मोबाइल नंबर डाला, कंफर्म किया मोबाइल नंबर, एंटर्ड मेल आईडी कंफर्म किया। आपके पास एक OTP आएगा, आपने OTP फिल किया। ठीक है सर, आपने जैसे OTP जो भी आपके पास OTP आया, आपने OTP फिल किया, वेरीफाई टू प्रोसीड कर लीजिएगा। वेरीफाई टू प्रोसीड करके आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? वेरिफिकेशन। सर वेरिफिकेशन में क्या है? वेरिफिकेशन में आप जब ये खोलेंगे तो आपको यहां ऐसा दिखाई देगा, क्लियरली फिल द फॉर्म बिलो। आपको ये मतलब क्लिक करना है इस पर। ठीक है, आई कंफर्म दैट आई एम द 18 ईयर्स ऑफ द एज। मैं 18 साल का हूं, ये मैंने कंफर्म किया है। I hereby declare that I am the 18 years of the age, older than the legally eligible to proceed. I understand that providing false information about my age violates the terms of the may result in the, भाई मैं जो भी बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, और मेरी उम्र 18 साल से ऊपर है, और इसमें अगर मैं कोई भी झूठ बता रहा हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। वेरिफिकेशन थ्रू द डिजी लॉकर, आप डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं, या आई वॉन्ट टू प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन, कि मैं बिना किसी ऑथेंटिकेशन के करना चाहता हूं। अगर आपके डिजी लॉकर पे अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे वहां से ले लेगा डॉक्यूमेंट्स। अगर नहीं है आपका कुछ भी, तो यहां पर आप इस मार्क पर क्लिक कर दीजिएगा और आप प्रोसीड करेंगे। ठीक है साहब, आप इस पर प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। आपने आई वांट टू प्रोसीड इस पर क्लिक कर दीजिएगा और कंटिन्यू कर दीजिएगा। कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने फॉर्म भर दिया है आप लोगों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, अब आप जब यहां चले गए तो आपका अगला स्टेप था प्रोफाइल, जो आपने यहां देखा होगा, आपके सामने दिखाई दे रहा था ना, तीसरा स्टेप। ये देखो नेक्स्ट पर्सनल डिटेल्स, यहां चले गए, पर्सनल डिटेल्स खुल जाएगा आपका। वेरिफिकेशन के बाद क्या खुल गया? पर्सनल डिटेल्स खुल जाएगा। ठीक है सर, पर्सनल डिटेल्स आपने जैसे ही खोला तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के लिए सबसे पहले आपका नेम, आपका पूरा नेम डालना है, फादर नेम, फादर नाम डालना, मदर नेम डालना है, आप मेल है फीमेल है या थर्ड जेंडर वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है कि सर मेरा जन्म इस दिनांक को था, मैरिड है या अनमैरिड है वो डालना है। सारी चीज आपको ये कंप्लीट कर देनी है। मैरिड, ये आपका पूरा स्टेटस आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में जो भी मांगता है सारी चीजें भर दीजिए। ओके सर,
फोर्थ चीज आती है क्रिएट योर पासवर्ड। आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्या होना चाहिए? पासवर्ड ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 4 5। पासवर्ड में एक वर्ड कैपिटल में होना चाहिए, कि स्मॉल में होना चाहिए, और कुछ अल्फाबेटिकली भी होना चाहिए, जैसे @ होना चाहिए, हैशटैग होना चाहिए, 1 2 3 1 4 5 जो भी आपको नंबर भी होने चाहिए, वो आपको पासवर्ड एंटर कर देना है, कंफर्म करना है। और प्रीव्यू, आप एक बार प्रीव्यू भी कर लीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने डाली है वो सारी सही है, उचित डाली है, कोई गलत नहीं है। ठीक है सर। जब आप जैसे ये कर देते हैं, सारा एंटर पासवर्ड कर लीजिएगा। पासवर्ड में ध्यान रखना चाहिए 8 से 10 कैरेक्टर होने चाहिए, अपर कास्ट होना चाहिए, एक अपर कास्ट होना चाहिए, एक लोअर कास्ट होना चाहिए, मतलब छोटे वर्ड होने चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, और स्मॉल वर्ड्स भी होने चाहिए, और ये सब चीजें आपको होनी चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। आप इनको सबको करेंगे, पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब आपको इसको वेरीफाई करना है। आधार, ओटीपी, आपको आपने आधार डाल दिया, ओटीपी डालो। जो ओटीपी आपके मतलब आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर जो जुड़ा हुआ है उस पर ओटीपी जाएगा, और सबमिट कर दो। ओटीपी चला जाएगा, सबमिट कर दो। ठीक है सर। आप जैसे सबमिट कर देंगे, आपके सामने आप लॉगिन कर लीजिए, आपके पास मेल आईडी और पासवर्ड भी आ जाएगा। डायरेक्ट लॉगिन भी कर लेंगे, और इसको प्रोसीड करेंगे तो आप मेन साइट पर चले जाएंगे। अब आपके सामने यहां देखो 3 चीजें दिख रही हैं, आपकी प्रोफाइल, ऑल एप्लीकेशन, ट्रांजिशन और लॉग आउट। यहां आप देखेंगे आपको क्या क्लिक करना है, ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, कि मैंने ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया। ठीक है, ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के साथ आप देख लीजिए आपके पास यहां पर 7 चीजें आपसे फिल करवाएगा। 6 चीजें मतलब बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्टेट चॉइस, अपलोड इमेज और पेमेंट। आपको ये 6 चीजें जो है यहां पर खत्म करनी है, और लास्ट में आपको प्रिंट निकाल लेना है। सबसे पहला वही बेसिक डिटेल्स में आपको नाम वगैरह, कैटेगरी आपकी कौन सी है, नेशनलिटी, आईडी प्रूफ क्या है, आईडी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा, आईडी नंबर आपको डालना है, एक्स सर्विसमैन है या वगैरह वगैरह, आपको ये चीजें डालनी है। उसके अलावा आपके आई डू नॉट हैव ओबीसी सर्टिफिकेट, वैलिड एनसीएल वगैरह जो भी आपको वो अपलोड करना है, और आपको ये सारी चीजें यहां पर अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास अपलोड एनसीएल सर्टिफिकेट, इफ एनसीएल एंड ओबीसी सर्टिफिकेट आर सेम, काइंडली अपलोड द सेम। आपको दोनों करने हैं। अगर दोनों सेम है, एनसीएल नॉन क्रिमिनल जो आपका वो है, और ओबीसी दोनों सेम है, तो एक अपलोड कर देना, नहीं तो अलग अलग करने हैं। ठीक है सर। आप यहां पे आगे जाएंगे। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आईडी प्रूफ में क्या इंडियन है या नहीं है, स्टेट कौन सा है, जैसे राजस्थान है मेरा तो मैंने राजस्थान कर लिया, आईडी नंबर डाल दो, और ये आप क्लिक करोगे। परमानेंट एड्रेस डालना है सर आपको, आपका वही कि कहां रहते हो सेलेक्ट कर दो। ये सब चीजें आपको जो है यहां पर एंटर करनी है, कि परमानेंट एड्रेस डाल दिया, सिटी डाल दिया, जहां भी रहते हैं वो डाल दो। ठीक है सर। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी कि आपने क्या किया है, से बीएससी नर्सिंग किया है, बीएससी ऑनर्स किया है, या पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग किया है। इंस्टीट्यूट का नेम डालना है, यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, यूनिवर्सिटी कौन सी अलग है और इंस्टीट्यूट अलग है, वो अलग अलग चीजें डालनी है। किस सन में किया था वो बता दीजिएगा। रजिस्टर्ड आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहां डाल दीजिएगा, कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और मेरा मिडवाइफरी नंबर ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है, अब आपको एनओसी, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको यहां नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। मतलब आप जैसे मान लो किसी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑलरेडी नॉर्सेट एम्स में है, तो आपको यहां एनओसी अपलोड करना होगा, जो कि 2 MB तक होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड करनी है, और उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जैसे आप ये सब चीजें कर देंगे तो आप लास्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे, पेमेंट पर, जो कि मैंने आपको बताया 6 ऑप्शन है, सारे भरने हैं। जैसे मान लो मैं जनरल में आता हूं तो मैंने 3000 रुपए फीस आपको भरनी है यहाँ पे। आप अगर जनरल SC ST में आते हैं 2400 रुपए भरने आपको, जनरल OBC लगभग बराबर है ना। पेमेंट ऑनलाइन 2 चीजें हैं, ऑनलाइन 1 और ऑनलाइन लू, दोनों में से कोई से भी लिंक पे क्लिक कर दो। 1 पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप रीडायरेक्ट हो जाओगे बैंक पे। 3000 रुपए आपके पास 4-5 ऑप्शन आएंगे, फोन पे भी कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ये कर सकते हो, और आपके सामने डायरेक्ट ये खुल जाएगा कि आपका जैसे पैसा कट गया आपके सामने ही आ जाएगा। समरी आप देख सकते हो, सबमिटेड लिखा आएगा, नर्सिंग आईडी ये आपको सब कुछ जो है वो दिख जाएगी। आपने नोटसेट 11 के लिए किया है, समरी आप लोग देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको नोटसेट 11 का फॉर्म फिल करना है। कोई भी दिक्कत आए लेट मी नो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म फिल करते हैं वो बताया। और तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों, केवल फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता, थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी के लिए डेली शाम को 5 बजे क्लास होती है नर्सिंग अड्डा 24/7 पर। तो बस जुड़ना मत भूलिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें बताई, कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज लेट मी नो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।